Well, hello friends, this is Suraj Barnwal. Welcome to my channel Instant Guide. IBPS क्लर्क प्री का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। विद इन अ वीक पूरे एग्ज़ाम खत्म होने वाले हैं। लोगों का बहुत अच्छी तैयारी रहने के बावजूद भी प्री एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, क्योंकि प्री एग्ज़ाम बिल्कुल स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है, चाहे वो रीजनिंग हो या मैथ्स हो। तो मैथ्स कई लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छा रहने के बावजूद भी क्लियर नहीं हो पाता है प्री, क्योंकि उनका स्पीड अच्छा नहीं है। तो अपना स्पीड कैसे बढ़ाएं, कैलकुलेशन स्पीड कैसे फास्ट हो, उसके कुछ ट्रिक बताऊंगा। और वैसे मैंने पिछले वीडियोस में ही बताया है, इस बार मैं स्पेशली कैसे स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर्स निकालते हैं अलग अलग नंबर्स के। ठीक है, सबसे पहले तो हमें 30 तक टेबल और स्क्वायर्स याद रहने चाहिए, ये हमें लर्न करना पड़ेगा। वैसे अगर छोटा मोटा अगर याद नहीं है तो भी मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ उस टेक्निक से आप यूं चुटकियों में सेकंड्स में आप किसी भी का स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जो कि हमें सिंप्लीफिकेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, नंबर सीरीज हो या कोई अर्थमेटिक हो, उसमें हमें बहुत जल्दी काम आता है, हमारा टाइम बहुत कम लगता है। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं, जानते हैं कैसे हम कोई भी नंबर्स का स्क्वायर और स्क्वायर रूट चुटकियों में निकाल सकते हैं बिना पेन पेंसिल के। तो सबसे पहले कुछ ऐसे डिजिट जिसके लास्ट में 5 आता हो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 35 या 45 या 65 या 75। इन सब का हमें अगर स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना है? ठीक है, तो 35 ऐसे लास्ट में जिसके भी 5 हो तो उसके पहले वाला डिजिट क्या है, ये जैसे 3 है तो ये सब हम मन में कैलकुलेट करेंगे। एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ इसमें लिख के, ताकि आपको पता चले। वैसे हम मन में कैलकुलेट करेंगे। इसके पहले का डिजिट क्या है 3, तो 3 के बाद वाला डिजिट क्या है 4, तो 3 इंटू 4 कितना होगा 12, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो हम कह सकते हैं 35 का स्क्वायर 1225 है। उसी तरह 45 का स्क्वायर क्या होगा, 4 के बाद वाला डिजिट क्या है 5 है, तो 4 5 जा 20 और 5 का स्क्वायर क्या है 25। ठीक है, अगेन यहाँ है 65 का स्क्वायर, तो 5 से पहले कौन है 6 है, 6 के बाद का डिजिट क्या है 7, तो 6 इंटू 7, एक मैं लिख के दिखा देता हूँ 6 इंटू 7। ठीक है, और उसके बाद ये 5 का स्क्वायर बैठेगा, 6 इंटू 7 क्या हो गया 42 एंड 5 का स्क्वायर हो गया 25। ये मैंने एग्जांपल लेके आपको बताने के लिए बताया। वैसे सब में 75 है तो 7 8 जा 56 और 5 का स्क्वायर 25। उसी तरह कोई भी डिजिट हो, इवन 13 5 हो, ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी डिजिट हो, लास्ट इसको 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 है, और उसके पहले क्या आएगा 13 इंटू 14। ये हमें और एक इसमें एक और एग्जांपल निकल के आ रहा है 13 इंटू 14। अब हम कैलकुलेट करते रह जाएं तो हमारा सारा टाइम ही निकल जाएगा। तो 13 इंटू 14 कैसे कैलकुलेट करेंगे जल्दी मन में, तो 13 का स्क्वायर हमें पता है 169, और एक और 13 उसमें ऐड कर दीजिए, तो 169 एंड 13 तो क्या हो गया 182। ठीक है, तो ये 13 इंटू 14 क्या हो गया 182, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारा इसका स्क्वायर निकल गया। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया हो, जिस भी डिजिट के लास्ट में 5 आता है तो उसे हम कैसे उसका स्क्वायर निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है, ये मैंने कैलकुलेट इतना किया आपको बताने के लिए। अदरवाइज एग्जाम में चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, अर्थमेटिक हो, किसी भी चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है जो यूज होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमें स्क्वायर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो आप अपने मन में ऐसे ही निकाल सकते हैं कि कोई भी अगर दिया हुआ है 85 का स्क्वायर दिया हुआ है तो 8 9 जा 72 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया हो ये शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट आते हैं 5 के अलावा बाकी कोई डिजिट हो, कोई भी डिजिट हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। ठीक है, अब हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं 58 का स्क्वायर कितना होगा, तो लोग कैलकुलेट करेंगे 58 2 डिजिट में ऐसे मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं अगर इसको देखूं तो ऐसे देख के ही मैं बता सकता हूँ ये आ गया 3 3 6 4। ठीक है, ऐसे यूं देख के ऐसे निकाल दिया मैंने। तो वो कैसे निकाला, तो मैंने मन में कैलकुलेट किया। जब ये 2 डिजिट होता है तो इसको ए इसको बी मन में मान लेते हैं, ये लिखने की कहीं जरूरत नहीं है, दिमाग से ही कर सकते हैं। तो ए प्लस बी का स्क्वायर, जब एक मैं बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज ओनली टू एक्सप्लेन, बाकी सब दिमाग में लगाते हैं।
ठीक है। अब हम पीछे से करेंगे, जैसे इसको अगर हमने a इसको b माना है तो पीछे से करेंगे। b स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, 64 का हम केवल 4 रखेंगे, हाथ में आ गया 6, ठीक है, 6 कैरी हो रहा है। देन बीच में क्या है 2ab, 2ab मतलब 2 × 5 10, 10 × 8 80, तो 80 और हाथ में उधर कितना था 6, तो ये हो गया 86, 86 के अगेन 6 और कैरी होगा 8, फिर से हो गया 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 और 8 कितना हुआ तो 33। ये मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लगाया, अदरवाइज कोई भी डिजिट हो, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 47, ठीक है, 47 का स्क्वायर कितना होगा, अगर इसे हमें निकालना हो तो हमें पता है 7 स्क्वायर 49 होता है, हाथ में रहा 4, 7 को 28, 28 तो 56, 56 और 4 कितना हुआ 60, ठीक है, तो 60 का 0, हाथ में रहा 6, देन 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 6 कितना हुआ 22, ठीक है। ये मैंने इतना टाइम लगाया फिर भी क्योंकि आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं एग्जाम में अगर जब मैं अपेयर होता हूँ या हुआ था एग्जाम में तो ऐसे ही सिंपली कोई भी और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। 43 का स्क्वायर कितना हुआ 3 3 जा 9, फिर चलते 12 12 2 24 का 4, हाथ में रहा 2, देन 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 18, ठीक है, ये हो गया। ऐसे किसी भी डिजिट का हम निकाल सकते हैं, कोई भी डिजिट हो किसी का भी स्क्वायर हम सिंपली मन में ऐसे निकाल सकते हैं, इसमें 2 सेकंड लगेगा, मन में सोचिएगा। होपफुली आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर्स हो गया, जिसके लास्ट में 5 डिजिट हो मैंने बताया उसका कैसे निकालते हैं, अदरवाइज कोई भी ऐसा डिजिट हो उसका कैसे निकालते हैं, मैंने स्क्वायर्स बता दिया। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल 4-5 रखे हुए हैं, जैसे 2209, 2209 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला है वो तो बहुत लेंदी है, इतना करने जाएंगे तो उतने में हम 3 सवाल बना सकते हैं, इसीलिए स्पीड मैथ्स इंपॉर्टेंस, शॉर्ट ट्रिक्स हमें पता होना चाहिए कैसे एग्जाम में अपेयर होना। अब 2209 पीछे से हम पेयरिंग करते हैं ऐसे और यू, ठीक है। अब ये पहला डिजिट क्या है 22, 22 किसका स्क्वायर है जिसके नज़दीक है 4 का स्क्वायर है, ठीक है, बाकी 5 का स्क्वायर तो 25 से 22 से ऊपर हो जा रहा है, तो 4 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये पहला डिजिट तो 4 होगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या है यहाँ पे 9, तो 9 किसके स्क्वायर में लास्ट डिजिट 9 होता है, या तो 3 के स्क्वायर में या तो 7 के स्क्वायर में, 7 के स्क्वायर 49 होता है तो लास्ट डिजिट 9 होता है, और 3 के स्क्वायर में 9 होता है, तो यहाँ या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो अब हमें देखेंगे ये क्या है 2200, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 1600, ये सब मन में सोचना है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 2500, तो ये 2200 जो है वो किसके नज़दीक है, ये 2500 के नज़दीक है, तो यहाँ पे 3 नहीं होगा 7 होगा। अगर ये 1600 के नज़दीक होता, अगर 1809 या 1909 होता तो यहाँ पे हम सिंपली 3 लगाते हैं, क्योंकि ये 2500 के नज़दीक है, ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 7 होगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 47, ठीक है। इतना टाइम मैंने लगाया जैसा कुछ समझाने के लिए। कोई एक और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे 8649, 8649, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना। ये पेयरिंग क्या है मैंने, ये पेयरिंग है, ये क्या है 86, 86 से छोटा कौन सा डिजिट है जिसका स्क्वायर रूट होता है वो है 81, 81 किसका स्क्वायर है 9 का। अब लास्ट में फिर यहाँ पे क्या है 9 है, 9 फिर से किसका स्क्वायर है, या तो 3 का है या तो 7 का है, तो यहाँ पे 3 होगा या 7 होगा, ये सोच लीजिए। अगर 7 होगा, अगर ये 9 के बाद का अगला डिजिट क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, यहाँ 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, तो ये 86 जो है 81 से नज़दीक है या 100 से नज़दीक है, तो चूंकि 81 से नज़दीक है इसका मतलब छोटा वाला डिजिट होगा, तो 3 और 7 में क्या आएगा यहाँ पे 3, तो ये 93 का 80 इसका स्क्वायर रूट होगा 93। एक और एग्जांपल लेते हैं 5184, 5184 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है, यूं किया 51 से कौन सा छोटा डिजिट है तो 49, 49 का स्क्वायर कितना होता है 7, ठीक है, स्क्वायर रूट। अगेन ये क्या है 84, लास्ट में क्या है 4 डिजिट जो है किसके स्क्वायर होता है, या तो 2 का स्क्वायर होता है या तो 8 का स्क्वायर 64 होता है जिसमें 4 होता है, तो यहाँ पे 2 होगा या 8 होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। ये 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये 51 किसके नज़दीक है 49 के नज़दीक है या 64 के नज़दीक है, तो चूंकि ये 49 के नज़दीक है तो ये छोटा वाला डिजिट होगा, छोटा वाला डिजिट क्या है तो 2। अदरवाइज अगर यहाँ पे ज़्यादा होता है ये जो कि 64 के नज़दीक होता 61 होता, तो फिर ये हम यहाँ पे 8 लगाते, या तो 2 या तो 8 मैंने बताया, तो चूंकि ये 51 49 के नज़दीक है इसीलिए यहाँ पे 72 होगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आया हो कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। वैसे एक और एग्जांपल है
बचा 3969 9 2704 लेता हूँ, 9 वाले तो बहुत सारा कर लिया, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है अगर, ठीक है। अब इसका निकालना है, यू किया 27 से छोटा कौन सा है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो डेफिनेटली 5 होगा। लेकिन लास्ट में अगेन 4 है तो किसका स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा या 8 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे कैसे लगाएंगे हम, देखिए यहाँ ये क्या है 2700, 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, और 5 के बाद क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 3600। तो ये 2700 जो है किसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है, तो डेफिनेटली 25 के नज़दीक है, तो ये छोटा वाला डिजिट आएगा, छोटा डिजिट क्या है 2, तो आंसर होगा 52। होपफुली आप लोगों को समझ में आया हो। ये मैंने एग्जांपल इतना बताने के कारण इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप सिंपली इसको देख के ही ऐसे कह सकते हैं कि 27 है मतलब 5, ये 4 है, इसके नज़दीक है मतलब 2, 52, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 52। ऐसे आप किसी भी डिजिट का आप स्क्वायर रूट बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को इस क्यूब और क्यूब रूट के बारे में जानना हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं क्यूब और क्यूब रूट बहुत ही सिंपल तरीका है कैसे निकालना है, मैं आपको वीडियो बना के फिर से समझाऊंगा। ये सब एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब सिंप्लीफिकेशन वगैरह बनाते हैं तो आपको जरा भी उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत ही स्पीड में आपका बनना चाहिए। लोगों को आता सब कुछ है बट वो टाइम फ्रेम में अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें कैसे टाइम बचाना है, क्योंकि स्पीड मैथ्स अगर हमारा सही होगा तो हमारे पास बहुत टाइम बचता है, बहुत ज़्यादा टाइम बचता है बाकी अर्थमेटिक पे टाइम देने के लिए। प्री एग्जाम्स जितने भी मैंने दिए हैं पहले, कोई भी ऐसा प्री एग्जाम नहीं हुआ है जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। ड्यू टू ये शॉर्ट ट्रिक्स मैं अपनाता हूँ, कैसे भी मैथ्स हो बहुत समय बचता है। सिंप्लीफिकेशन जितनी स्पीड मैथ्स है इनमें आधे से कम टाइम में मेरा सारा स्पीड मैथ्स खत्म हो जाता है, फिर मैं अर्थमेटिक पे पूरा टाइम दे पाता हूँ, ठीक है। थैंक यू। अगर अच्छे लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, गुड डे।